पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, एटलीस्ट 1 साल में डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। और उसकी वजह ये है कि जो इनफ्लोज़ होते हैं, यानी कि जो भी अदायगियाँ होती हैं, वो उस हिसाब से जितनी जो है वो फंडिंग रिक्वायर्ड होती है, वो प्लान्ड होती है, प्रोजेक्टेड होती है। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ कि कितनी हमने अदायगियाँ करनी है, तो अदायगियाँ तो बहुत ज़्यादा। और पहले तो ये बता दूँ, सिचुएशन ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जो है नहरें बह रही, शहर की नहरें बह रही, तो प्रॉब्लम तो है। और देखना ये कि वो प्रॉब्लम हम हल कैसे कर रहे हैं, इसका भी प्लान एज सच नज़र नहीं आ रहा, बहुत बहुत क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बट ये है कि हमें जो अदायगियाँ करनी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो तकरीबन 22 से 30 अरब डॉलर की हैं साल में। ये मैं बात कर रहा हूँ जो आप कर्ज़ों को वापस करना है और रीपेमेंट्स। वापस करना है, बिल्कुल। अब उसके अगेंस्ट जो है इस तरह की बात हुई है कि तकरीबन कोई 26 बिलियन डॉलर्स की जो है फंडिंग प्लान्ड है, यानी कि आईएमएफ आपके साथ जब आता है, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी, जितने मल्टीलेटरल जो है बैंक होते हैं या मल्टीलेटरल जो अदारे होते हैं, वो आपके साथ आ जाते हैं, हम फंडिंग करते हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, मजीद डेट देते हैं। ये एक तरफ बहस है कि जी डेट लेके डेट उतारना, कर्जा लेके कर्जा उतारना, ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। ये सबसे बड़ी फ्रॉड स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में हर्ट हुई है। और लोग अब हमें यही समझते, चाहे हमारे दोस्त हों, वो चाइना है, सऊदी अरेबिया है, या फिर यूएई है, या आईएमएफ हो, ये समझते हैं यार ये बेल आउट के लिए आते हैं और आज पैसे मांगते हैं। बेल आउट होता है कुछ अरसे के लिए, फिर आपस में लड़ते हैं और फिर जो है खराब कर देते हैं और मजीद जो है वो प्रॉब्लम। इसलिए अब हमें इन्वेस्टर मार्केट में जाना भी प्रॉब्लम हो रही है, बॉन्ड होल्डर्स के पास जाना प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में आप आम एक इन्वेस्टर पैसा रेस करना मुश्किल हो गया। ये गंभीर सिचुएशन है। लेकिन जहां तक ये सवाल है आपका कि डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, एटलीस्ट हम शॉर्ट टर्म में डिफॉल्ट नहीं कर रहे। हमारे पास इतने एटलीस्ट डॉलर्स हैं कि हम ये जो पेमेंट्स आ रही हैं, तो 5 तारीख को एक पेमेंट है, 2 तारीख को शायद हो जाए, तो तकरीबन 1 बिलियन डॉलर तक की है जो बॉन्ड होल्डर्स, वो हो जाएगी। और एज पर ब्लूमबर्ग हम 10% हमारा चांस है डिफॉल्ट का अगले 1 साल में। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, ये सिचुएशन चेंज होती है विद टाइम, जैसे आपके हालात खराब होते हैं, ठीक। राइट, पर खुर्रम साहब, मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन और एवर सिंस इसहाक डार साहब अस्यूम चार्ज एज फाइनेंस मिनिस्टर, आपको लगता है डायरेक्शन इस वक्त एक सिमत का तयन कर लिया गया है? क्योंकि मिफ्ता साहब भी मामलात को चला रहे थे और उसके इसहाक डार साहब के आने के बाद तो, और अभी वो खुद भी एक बात कह रहे हैं कि जी मुल्क में पैसा ही नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि डॉलर्स हमारे पास उतने नहीं है जितने होने चाहिए। देखें, एक स्टैंडर्ड दुनिया का ये है कि आपके पास तकरीबन 6 महीने के रिजर्व होने चाहिए इंपोर्ट के, यानी कि जितना आप दुनिया से वो चीज़ें मंगवाते हैं जो आपके पास नहीं है, या अपने इस्तेमाल के लिए या बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, उसके आपके पास रिजर्व्स कम से कम 6 महीने के होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास जो है 6 अरब डॉलर की तकरीबन इंपोर्ट होती है हर महीने की, ऑन एवरेज बता रहा हूं। 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट होती है, जिसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी रॉ मटेरियल आता है, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हैं वो बना के एक्सपोर्ट करती हैं, और ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो हम खुद यूज़ करते हैं, जिसमें आप देखें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी इंपोर्ट करते हैं। तो वो जो 6 अरब डॉलर है ना, तकरीबन 6 महीने का मतलब है कि 36 बिलियन डॉलर रिजर्व होने चाहिए आपके पास आज, और आपके पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर रिजर्व है, जो कि 36 दिन के हैं। तो अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऑफकोर्स डॉलर्स की कमी है, तभी आप देखें एलसीज पे प्रॉब्लम हो रही है, जो बाहर से कमर्शियल पेमेंट्स है वो रुकी जा रही हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके अगेंस्ट अभी 500 मिलियन डॉलर्स के एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसे आए हैं, 500 मिलियन डॉलर्स, बट वो इनफ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डेवलपमेंट बैंक्स के पास जाना है, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के पास जाना है, एडीबी के पास जाना है, और अपने जो सबसे ज्यादा हमारा जो पता है जो हमारा कर्जा है ना लीना, वो है 100 अरब डॉलर पब्लिक, फॉरेन पब्लिक डेट जिसे कहते हैं। जो कर्जा है वो 100 अरब डॉलर है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो चंक है वो चाइना का है, 30 अरब डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना के पास हमें पहले जाके उनके साथ एक कमिटमेंट के साथ जाके बात करनी चाहिए कि आप हमें रोल ओवर करते हैं जो हमारे आपकी अदायगियाँ हैं। 22 अरब डॉलर में ना 6 अरब डॉलर की कमर्शियल बैंकों की अदायगियाँ हैं, 6 अरब डॉलर की। 1-2 अरब डॉलर की जो है वो इनकी हैं, हमारे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना। और बाकी जो आईएमएफ का कोई 1-1.25 अरब डॉलर हमने रीपे भी करना है। आईएमएफ को हम ये पावर करवाएं सब मिलके, बार बार ये एम्फेसिस कर रहा हूँ, ये नामुमकिन लगता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। ये स्टेक होल्डर्स जाके आईएमएफ से ये कहें कि देखिए बाबा, हमारे पास 4 बड़े इश्यूज, कोविड आया है, रशिया यूक्रेन वॉर हुई है, आपके यहाँ ग्लोबल रिसेशन आ गया है, आपके यहाँ फ्लड आ गया है।
फ्लड्स, हिस्टोरिक फ्लड, तबाही मचाई। तो आपकी पूरी इंडस्ट्रियल चेन, एग्रीकल्चर चेन खराब हो गई है ना, तो आप मुझसे ये जाके कहें कि आप हमें इसके बजाय कि आप हमसे पैसे मांगे, आप क्या काइंडली आप हमें और फंडिंग दें, हमारी फंडिंग माफ करें, G20 कंट्री से हम रिक्वेस्ट करें मिलकर कि हमें माफ करें फंडिंग, कि हम इस काबिल नहीं है अब कि आप पे कर सकें। एक तो बट हमारी अपनी खुरम साहब, आपको लगता है आईएमएफ वुड बी विलिंग टू डू दैट? वो तो उल्टा क्यों आपसे नहीं कह रहा है करेगा? कि नए टैक्सेस लगाएं 800 क्यों नहीं अरब के। करेगा? देखें, क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो कोविड के दरमियान उसने हमें एक रैपिड फाइनेंस फैसिलिटी दी ना, उससे पूरी दुनिया की मदद की ना, जब कोविड आया हुआ था। आज आपके पास फ्लड्स आए हुए हैं, फ्लड्स कोई कोई छोटे तो फ्लड्स नहीं है, $30 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ है आपको, बल्कि इससे भी ज्यादा हुआ होगा, ये तो एक एस्टिमेटेड नंबर है। तो आपके पास इतना बड़ा लॉस है जिसको आपको रिकवर करने के लिए बड़े साल लगने हैं। और आपकी देखिए ना, 1/3 आबादी आपकी हिट भी है, 1/3 आबादी कम नहीं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी इतनी बड़ी चंक आबादी हर्ट हो गया है, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं और गरीब लोग हैं, पॉवर्टी आपकी बढ़ने जा रही है, रिसेशन है दुनिया में, आपकी एक्सपोर्ट से इतनी ज्यादा ना हो, इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे? डिफॉल्ट तो नहीं कर सकते ना, डिफॉल्ट करेंगे तो उससे तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आईएमएफ को हमें ये बड़ा जो है ना कमिटमेंट के साथ बताना होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने क्रेडिबिलिटी गंवाई है, तो रिस्टोर करना आसान नहीं है, बट डेवलपमेंट बैंक्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, हाँ। सिर्फ और सिर्फ दिन रात ये काम हो हमारा कि जो हमारी पॉलिसी मेकर्स, आई नो ये कहाँ क्या कर रहे हैं पता भी नहीं है, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, ये दिन रात एक काम करें, इनके पास जाएं और इनके पास कमिटमेंट शो करें कि देखें हम आपके साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि आपके 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में एक प्लान के हिसाब से आपको हम वापस करेंगे सारे कर्जे और अपने आप को भी दोबारा खड़ा करेंगे। लेकिन जब विल होती है तो सब कुछ हो सकता है, नहीं होगी तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। राइट, लेकिन इस हुकूमत में आपको विलिंगनेस नजर आ रही है? देखिए, मुझे बताएं कौन सी हुकूमत होती है जो कि जानबूझ के जो है डिफॉल्ट की तरफ जाएगी, जानबूझ के अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो खर्च करेगी। अपना पॉलिटिकल कैपिटल कौन जाया करता है, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट जो होती है ना, जो गवर्नमेंट जो पावर में होती है, वो यही चाहती है कि हमसे कुछ बेहतर चीजें हों। लेकिन देखें, ये बात ठीक है कि इनकॉम्पिटेंस भी अपनी जगह होती है, करप्शन भी अपनी जगह होती है, और आप जो है वो प्रायोरिटी चेंज होती है। आप देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है वो अपॉइंटमेंट में हमने 1.5-2 महीने लगाए, सबने, मीडिया ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी, सबने मिलके, इस तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसी पे सब लगे हुए। तो प्रायोरिटी देखें ना हमारी क्या है, प्रायोरिटीज अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो हमारी फोर्सेस भी बेचारी जो है वो अफेक्ट होंगी, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट होंगे। बिल्कुल। तो खुर्रम ये तो साहब, प्रायोरिटीज की अनफॉर्चुनेटली, मतलब बदकिस्मती के साथ, मैं पूछना नहीं चाह रही आपसे ये सवाल, लेकिन मुझे फिर भी आई एम फोर्स्ड टू आस्क दिस कि ये जो हालात है इस वक्त, तो हमें 7 माह में, और जो एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं, अब पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये, लेकिन सवाल ये है कि जी 7 माह पहले क्या सिचुएशन आपको बेहतर नजर आ रही थी, और ये 7 माह में एकदम से इकोनॉमी एक डाउनवर्ड ट्रेंड और इतने मेजरली डिक्लाइन करते हुए दिखाई दी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर कोई सोचता है कि सिर्फ 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो मेरे ख्याल में बड़ा नाइव सोचता है वो। ऐसा नहीं है, ये पूरा ट्रेंड है। देखिए, ये कलेक्टिव कर रहा फेलियर है, था। एब्सोल्युटली कलेक्टिव फेलियर है। हम देखिए, हम करते क्या है, कोई भी गवर्नमेंट आती, वो पीटीआई गवर्नमेंट ने भी किया, वो पीएमएलएन ने भी किया, वो पीपीपी ने भी कुछ हद तक किया, और वो इवन मुशर्रफ के जब दौर था, जनरल मुशर्रफ का, उस वक्त से भी ये प्रॉब्लम थी। हम करते ये कि हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करते। फिस्कल डेफिसिट, देखिए 3 बड़े इश्यूज हैं हमारे, जो किसी गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किए, या किसी इवन जो है नॉन एग्जीक्यूटिव ने भी ठीक नहीं किए। वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम करता है ना हमारे यहाँ बनता है, वो डेट का है। कर्जे हम लेते गए, कर्जों को हम नॉन प्रोडक्टिव यूज करते गए, अपने अवाम को, अपने लोगों में इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी हेल्थ इन्वेस्ट नहीं किया, उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया। आज हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, दुनिया का वाहिद कंट्री मेरे ख्याल में अलीना जो वो नहीं कर रहा, जो प्रॉब्लम से फंसा हुआ, और 5वां बड़ा मुल्क भी है, और यंगेस्ट पॉपुलेशन भी है। मतलब आप ये वियर्ड चीज है, तो होता नहीं है दुनिया में कभी भी, इतने अच्छे पोटेंशियल हो और इस तरह जाया हो। उसकी वजह यही है कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, और गवर्नेंस कौन ठीक नहीं करते? जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो आके प्रायोरिटी डिसीजन थे जो अपने मंशूर में बताते हैं। देखिए, पिछले 10 महीने की स्टोरी नहीं है ये, पिछले 3 साल की स्टोरी नहीं है ये, पिछले 10 साल की नहीं है ये, पिछले 70 साल की स्टोरी है। और 40 साल में चीज खराब होना शुरू हुई है और इस नहज पे पहुंचे हैं। ये कहता है कि जी हम 7 महीने में कर दिया, दूसरी ऑपोजिशन कहती है नहीं जी 7 महीने में, 2 साल में किया, 4 साल में। ये ठीक नहीं है। ये सब ने एक फॉर्मूला जो लेके चले कि गवर्नेंस ठीक नहीं करनी, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नहीं करने, बस थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स नीचे की ग्रोथ दिखा देनी है, इम्पोर्ट ड्रिवन, और नंबर्स पे हमने एक नैरेटिव पॉलिटिकल क्रिएट कर देना है कि ये सब देखिए हमने दिया आवाम को। ये ठीक नहीं है। हमने कभी भी मुल्क के साथ सही नहीं होना।